आप सभी का हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ BSTC जो 31 अगस्त 2020 आज हुई थी उसके आंसर की के बारे में। इस वीडियो में मैं पूरी आंसर की बताने वाला हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो कि समृद्धि पर आधारित है वो सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। कौन से लोक देवता क्वेश्चन था, कौन से लोक देवता जिनकी पत्नी उनके साथ सती हुई थी, यानी पत्नी जो सती हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जो ऑप्शन में था, तेजाजी के साथ उनकी पत्नी सती हुई थी, यानी तेजाजी को नाग डस गया था, उसके बाद उनकी पत्नी सती हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे ज़्यादा भील जनजाति कहाँ निवास करती है। ये क्वेश्चन था कि भील जनजाति की सबसे ज़्यादा आबादी कौन से ज़िले में है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, इसका जो था ऑप्शन उदयपुर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए और बात करते हैं, और क्वेश्चन थे जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो क्वेश्चन थे, देखिए क्वेश्चन था ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जो ग्राम सेवक होता है वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। अगला क्वेश्चन था सामोद महल कहाँ स्थित है, जो कि सामोद महल जयपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था जयपुर। अगला क्वेश्चन था गोदान किसका उपन्यास है। तो आप सभी को पता है गोदान प्रेम मुंशी जो प्रेमचंद है उनका उपन्यास है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कोटा जिले में दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन था सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो गोकुल भाई भट्ट है, जिनको वागड़ का गांधी या जिनको कि वागड़ का गांधी कहा जाता है, राजस्थान का गांधी कहा जाता है, सॉरी। तो गोकुल भाई भट्ट को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कालीबाई का संबंध किस जिले से है। तो कालीबाई का संबंध रास्तापाल कस्बा जो कि डूंगरपुर में है वहाँ से संबंध कालीबाई का है। अगला क्वेश्चन था राजस्थान विधानसभा में कितने मंत्री बन सकते हैं, MLA, यानी कि जो राजस्थान विधानसभा उससे 30 सदस्य मंत्री बन सकते हैं, यानी विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 1/3 सदस्य मंत्री बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी के बारे में पूछा है। इसके ऑप्शन दे रखे थे, तो ऑप्शन में माही नदी इसका सही उत्तर था। देखिए ये क्वेश्चन पेपर स्मृति पर आधारित है। जैसा हमारे विद्यार्थियों ने कमेंट करके जो क्वेश्चन आंसर बताए हैं उन क्वेश्चन आंसर के आधार पर हमारा ये वीडियो तैयार किया गया है। तो चलिए और भी क्वेश्चन आंसर जानते हैं। ये क्वेश्चन थे, अब और क्वेश्चन आंसर जानते हैं। और क्वेश्चन था मैं आपको और बताने वाला हूँ। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन था रामायण के पीछे कौन सा प्रत्यय लगता है। तो इसके पीछे यण प्रत्यय लगता है, जैसा नाम से समझ में आ रहा रामायण यानी यण प्रत्यय। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो दिए गए ऑप्शनों में से नीर उपसर्ग नहीं था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है धौलपुर, सबसे छोटा जिला है धौलपुर और सबसे बड़ा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, कालीबंगा की सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई थी। तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष के द्वारा। क्वेश्चन 5 अगला था राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था जालोर। सबसे कम साक्षरता वाला पूछा गया, याद रहे, तो जालोर जिला सबसे कम साक्षरता है। अगला क्वेश्चन जालोर इसका सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर अगला था राजस्थान से कितने MP चुने जाते हैं, यानी सांसद चुने जाते हैं। ऐसा बता रहे हैं विद्यार्थी कि ये था कि राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं। तो याद रहे 10 सदस्य हमारी राज्यसभा में जाते हैं। और जैसा कि ये क्वेश्चन था लोकसभा से था, तो इसका उत्तर 25 यानी 25 सदस्य राजस्थान से लोकसभा में चुने जाते हैं
और 10 मेंबर हमारी राज्यसभा में चुने जाते हैं, यानी 25 सदस्य लोकसभा में और 10 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। अगर लोकसभा ऑप्शन में था तो 25 और राज्यसभा था तो 10 सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन था, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपको सही दिख सके इसके लिए मैं इसको क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन था, कुंभा के समय दिल्ली में किस वंश का शासन था? तो याद रहे जब कुंभा शासन कर रहे थे उस समय दिल्ली में लोधी वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी किस किनारे कौन सा शहर बसा है? तो ऑप्शन के अनुसार था हनुमानगढ़। यहाँ देखिए ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूँ, समृद्धि के आधार पर जो हमारे विद्यार्थियों ने कमेंट करके बताए हैं उन क्वेश्चन को बता रहा हूँ। आपको पूरे 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहें। और इसके अलावा मैं कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ शहर था हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन था, चंद्रावती किस राजवंश के लिए प्रसिद्ध थी? तो याद रहे चंद्रावती परमार राजवंश की राजधानी थी, जो कि आबू है वहाँ पर आबू की तलहटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन था, भोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक के बीच का जो क्षेत्र है, उस जो पठार है उसे गोगुंदा के पठार के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं इसमें जिले पूछे थे, तो जिलों में उदयपुर और राजसमंद के बीच में भोराट का पठार स्थित है ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले जिले हैं कोटा और जयपुर, ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले जिले हैं। अगला क्वेश्चन था, मावट से किस फसल को लाभ नहीं होता है? याद रहे मावट से रबी की फसल को लाभ होता है और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। ऑप्शन के अनुसार कपास, जो कि रबी की फसल नहीं है, तो कपास को मावट से लाभ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन था, मुंडावा कस्बा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये हवेलियों के लिए और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, वीडियो पर बने रहें। और भी क्वेश्चन थे जिनके बारे में मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा इनको मैं बड़ा कर देता हूँ। आइए, तो हम इनको बड़ा कर दिया है, अब हम देखते हैं और क्वेश्चन थे हमारे, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो इसका उत्तर था चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन था, सर्वाधिक जनगणना वाले जिले कौन से हैं जिनका जनगणना 500 से ज़्यादा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर और भरतपुर दोनों जिले ऐसे हैं जिनका जनगणना तो 500 से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन था, पाकिस्तान से सबसे कम सीमा किस जिले की मिलती है? तो इसका सही उत्तर था बाड़मेर जिला ऐसा है राजस्थान का जिसकी सबसे कम सीमा पाकिस्तान से मिलती है। और आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये राजस्थान में नसीराबाद से शुरू हुई थी, जैसा कि भारत में मेरठ से हुई थी और राजस्थान में नसीराबाद से हुई थी। अगला क्वेश्चन था, सवाई जय सिंह ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी? तो याद रहे सवाई जय सिंह जिन्होंने जयपुर नगर बसाया था, इन्होंने 5 वेधशालाएँ बनाई थी, जयपुर, मथुरा, दिल्ली, बनारस और उज्जैन। और आपके ऑप्शन में था मथुरा और दिल्ली था। याद रहे जो जंतर मंतर है हमारे राजस्थान में वो वेधशाला है, 5 वेधशालाएँ बनाई थी। ऑप्शन के अनुसार आपके मथुरा और दिल्ली वेधशालाएँ सही है। सबसे पहले उन्होंने वेधशाला बनाई थी दिल्ली में, उसके बाद जयपुर में बनाई थी, हमारे दूसरे नंबर की वेधशाला है। अगला क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 राजस्थान का लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के क्षेत्रफल का 10.41 यानी 10.41%, 41% ये हमारा क्षेत्रफल है भारत का, यानी लगभग 11% के लगभग हो रहा है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं ऑप्शन में 11% था, तो 11% इसका सही उत्तर है। तो चलिए मैं और भी क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जो आपका ये पेपर था BSTC में आने वाला, ये जो पेपर था, ये पेपर बहुत ही इजी आया था। इसमें जीके के क्वेश्चन बहुत सरल थे और बता रहे जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन थोड़े कठिन प्रवृत्ति के थे, बाकी जीके सरल आया था, यानी एवरेज कहें इसके लिए। BSTC वाले विद्यार्थियों के लिए इतनी तैयारी नहीं होती है, तो कुछ ज़्यादातर जो क्वेश्चन है सरल आए थे, लेकिन तैयारी कम होने के कारण समय भी कम मिला था, क्योंकि कुछ लोग 12th का एग्ज़ाम देते हैं
तो और उनकी तैयारी कम होती है, तो उस हिसाब से पेपर जीके के क्वेश्चन एवरेज ही रहा। और हिंदी के पेपर, जो हिंदी के क्वेश्चन आंसर थे बहुत सरल थे, मेंटल एबिलिटी थोड़ी कठिन थी, उस हिसाब से ये ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। फिर भी आप सभी को चयन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और BSTC के और भी क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में है तो वो सभी आप कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में हम उनको शामिल कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हो गया हमारा नाम। अब चलो बोली।